अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत अक़ीदत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि फ़ी यौमि खमसीना मररा साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। और क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत शफ़ी उम्मत ताजदार अरब व अजम अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जो बंदा एक दिन में मुझ पर 50 बार दरूद पाक पढ़ेगा साफ़हतुहु यौमल क़ियामा, तो कल बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़िया फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल। मज़ीद करीब करीब आ जाने। ये जो टेक लगाए बैठे हैं ना, अदाब के ख़िलाफ़ है। जब भी इल्म की महफ़िल में आए तो बाअदब तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले नबी का मिलाद मनाने हम आए हैं, तो जितना अदब से बैठेंगे तो इंशाल्लाह इतनी ही इसकी फ़जीलत, इतनी ही इसके फैज़ व बरक़ात इंशाल्लाह नसीब होगी। आगे आगे माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशकाने गौसुल वरा, अभी आप अफ़साब की ज़बान से सैयदना हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब समाअत फरमा रहे थे। अशकानी गौसुल वरा रब्बी कायनात जल्ला वअला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा के अंदर रब्बी कायनात ने अच्छे लोगों का संग पकड़ने की हमें तरग़ीब दिलाई है। और ये जो निस्बत है ना, निस्बत इंसान के वारे नियार देती है, ज़मीन से उठाकर आसमान तक इंसान को पहुँचा देती है। हम अपनी किस्मत में नाज करते हैं कि रब्बी कायनात जल्ला वाला ने इमामुल अंबिया की निस्बत भी हमें अता की है, सहाबा की निस्बत भी दी है, अहले बैत की निस्बत भी दी है और औलिया की निस्बत भी दी है। ये जो निस्बतें हैं ये इंसान की कीमत को बढ़ा देते हैं। जब तक ना बिके थे कोई पूछता ना था, जब तक ना बिके थे कोई पूछता ना था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। निस्बत का अंदाजा इस बात से आप लगाइए, आप अपने ज़ेबे तन 1000 रुपये मीटर वाला सूट पहन ले, कभी भी कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने जिस्म के साथ लगने वाले कपड़े को चूमा हो। लेकिन एक वो कपड़ा है जिसकी कीमत अगरचे 100 रुपये ही क्यों ना, जब उसकी निस्बत रब के पाकीज़ा कलाम से हो जाती है, जब कुरान के साथ हो जाती है, फिर ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, फिर मेरा तेरा नहीं रब का हुक्म आ जाता है, ऐ बंदा मोमिन अब ये मेरा कलाम है, इसके साथ जिसकी निस्बत है उसको भी बगैर वुजू तुमने नहीं छूना। अब उसके कपड़े की कीमत वो नहीं रही, अब उसको हर कोई चूमता है। क्यों चूमता है? कलामे इलाही के साथ निस्बत हो गई है। आशिकाने गौसुल वरा, अगर इस निस्बत पे हम कलाम करें कि निस्बत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इंसान तो इंसान जिसकी निस्बत जिसको भी मिल जाए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसकी निस्बत बहुत बढ़ जाती है, उसका मकाम बहुत बढ़ जाता है। सूरह बकरा देख ले,
पूरी सूरत मुबारक है, एक गाय का जिक्र है। गाय किसकी थी? एक अल्लाह के वली की थी। आम गाय खरीदने जाए कितने की मिलती है, लेकिन ये गाय भी खरीदी गई तेरे मेरे ऑर्डर पे नहीं, रब की तरह से फरिश्ता इसकी कीमत बताने आया। क्या बच्चे ठहर जा, ये आम गाय नहीं है, अल्लाह के वली के साथ निस्बत है। अब इसकी कीमत ये है कि इसकी खाल में सोना भर के लेना, ये इसकी गाय की कीमत है। ये क्यों मिली है इतनी कीमत? अल्लाह के वली के साथ निस्बत हो गई, अल्लाह के वली के साथ निस्बत हो गई है। एक कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता, ये सुनते रहते हैं वाक़या, इसके अंदर मैं कोई कीमती हीरे आपको देना चाहता हूँ। जब ये लोग अल्लाह के वली दकियानूस जालिम बादशाह से पीछा छुड़ाकर अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार के अंदर जा रहे थे ना, एक कुत्ता साथ हो लिया। जब कुत्ता साथ हो लिया, इन्होंने कुत्ते को मारना चाहा कि ये भौंकेगा, कुत्ते की सिफ्ती भौंकना है, ये भौंकेगा हमारा राज फाश हो जाएगा। कुत्ते ने रब के हुजूर अर्ज़ की, मौला मुझे कुव्वत गवाही दे, बोलने की ताकत दे, मैं तेरे वलियों से कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इसको बोलने की ताकत दी। ये वलियों से कहने लगा, अल्लाह के वलियों मुझे अपने दर से दूर ना करो, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों को भौंकने वाला है, मैं तो वो कुत्ता हूं जो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला। भौंकना अगर मेरी सिफ्त है, मैं भौंकता जरूर हूं, लेकिन मैं अल्लाह के वलियों को नहीं भौंकता, अल्लाह के वलियों की कदर करता हूं, मोहब्बत करता हूं। फिर जब इस कुत्ते ने अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की, अल्लाह के वलियों से प्यार की, तो फिर इसकी बरकत क्या इसको मिली? रब्बे कायनात ने फरमाया कि जब वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे तो छठा उनका कुत्ता था, वो 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता था। मौला ये क्या, जहां अपने वलियों का जिक्र वहां साथ कुत्ते का भी जिक्र। रब फरमाता है कुत्ता जब मेरे वलियों से वफा करता है उसको उनसे जुदा नहीं करता। अरे महबूब के आशिको, जब गौसुल वरा से मोहब्बत करोगे, क्या कियामत के दिन रब्बे कायनात गौसे पाक से तुम्हें जुदा कर देगा? जब ख्वाजा से मोहब्बत करोगे, क्या रब्बे कायनात एक कुत्ता जो वली से मोहब्बत करे उसको वली से जुदा ना करे? जहां औलिया का जिक्र करे वहां कुत्ते का भी जिक्र करे। अरे ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला, क्या ख्वाजा जन्नत में चला जाए और ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला पीछे रह जाए? हो ही नहीं सकता। उधर गौसुल वरा जन्नत में जाएंगे, इधर गौसुल वरा के मंगते पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। उधर ख्वाजा ख्वाजगान जन्नत में जाएंगे, पीछे ख्वाजा के मानने वाले जन्नत में जाएंगे। निस्बत बड़ी चीज है यारों। और फिर मजे की बात, ये औलिया से रब कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। अरे कोई अपनी बात नहीं है, रब्बे कायनात जल्ला वाला के ये वली 309 साल गार के अंदर रहे, गार के अंदर है। रब ने 309 साल अपनी तकदीर को बदल दिया। वतरा शम्सा इज़ा तलात गरबत, रब्बे कायनात अल्लाह वाला ने इस तकदीर को कैसे बदला कि जब भी सूरज मशरिक से निकलता था, मगरिब में गुरूब होता था, जब से ये कयाम इन अल्लाह के वलियों ने गार के अंदर की, उसका एक गार का मुंह मशरिक की तरफ, फिर एक मुंह मगरिब की तरफ। रब फरमाता है हमने 309 साल अपनी तकदीर को बदल दिया। सूरज निकला, सूरज को हुक्म दे दिया थोड़ा सा फिर कर निकला। सूरज के गुरूब का वक्त आया, फरमाया थोड़ा सा फिर कर गुरूब होना, इसलिए कि यहां मेरे औलिया आराम फरमा है, कहीं इनको तकलीफ ना पहुंचे। और मेरे प्यारे, इस कुत्ते का मकाम क्या? उलमा लिखते हैं जहां कोई कुत्ता भौंके ना, दुनिया का कुत्ता,
फरमाया ये आयत करीमा वकल्बुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद, ये आयत करीमा पढ़ लो, वो कुत्ता तुम्हें भौंकेगा नहीं, वो डंसेगा नहीं। मैं कहता हूं अगर कुत्ते के अंदर ये तासीर है उसके नाम के अंदर, सिर्फ क्या औलिया के साथ वफादारी करने की बिना पर, अरे जहां कोई दुनिया का डाकू, दुनिया का लुटेरा तुम्हारे ईमान के लूटने के दर पे हो जाओ, आओ गौसे आजम का दर थाम लो, आओ ताजदारे बरेली का दर थाम लो, आओ पीर मेहर अली का दामन थाम लो, आओ पीर साले का दामन थाम लो, आओ पीर लजपाल सियाल का दामन थाम लो, आओ पीर अत्तार का दामन थाम लो। दुनिया के कुछ कुत्ते की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर। अगर वो एक हैवानी कुत्ते जिसने अल्लाह के वलियों से प्यार किया उसका नाम लिया जाए तो इंसान कुत्तों के डंसने से बच जाता है। तो हमारा अकीदा है अगर हम गौसुल वरा का नाम लेंगे, गौसुल वरा से अपनी निस्बत को मजबूत करेंगे, फिर दुनिया का कोई कुत्ता भी हमारे ईमान को नहीं लूट सकता। आशिकाने गौसुल वरा अपनी निस्बत को सलामत रब रखे, और याद रखना अपनी निस्बत का लिहाज भी करना। आज हम बच्चे हुए हैं तो ये निस्बत की खातिर बच्चे हुए हैं। अगर आप मैं अपने गिरेबाने के अंदर झांके तो जितनी हमारे अंदर गलाजतें हैं, जितनी गंदगियां हैं, यकीन जाने मैं तो दावे से कह सकता हूं मेरी अंदर की गंदगी किसी को पता चल जाए तो ये मिंबर क्या लोग जूते मारे। आज बचा हुआ हूं तो निस्बत की वजह से बचा हुआ हूं। मेरे गौसुल वरा फरमाते लोगों, मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, मेरे मुरीद का सितर खुल जाए मैं उसकी सितर पोशी करता हूं। उलमा ने यहां जो शरह बयान फरमाई है, फरमाया ये ज़हरी सितर पोशी मुराद नहीं है, ज़हरी जिस्म का खुलना मुराद नहीं है। फरमाया इसकी हकीकत यह है कि अगर कोई मशरिक में बैठकर रब की नाफरमानी करता है, कोई मासियत करता है, कोई गुनाह कर बैठता है, उसका गुनाह लोगों के ऊपर जाहिर होने लगता है, उसकी नाफरमानी लोगों के ऊपर खुलने लगती है। मेरे गौसुल वरा फरमाते हैं मैं मगरिब में बैठकर रब की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला जैसा भी है तो मेरा ना, नाफरमानी तेरी की है तो मेरा ना, मौला इसकी लाज रख ले। मेरे प्यारे आज जो ये हमारी लाज रखी गई है, आज जो हमारे गुनाह खुल नहीं रहे हैं, ये सिर्फ हमारी निस्बत का सदका है। तो यारो अपनी निस्बतों का लिहाज रखो, जो जिससे भी ताल्लुक रखता है अपनी निस्बत का ख्याल रखिए। कहीं हमारे पीरों के ऊपर उंगल ना आए, जनाब देखो ये कैसा मुरीद है, नमाज नहीं पढ़ता, ये कैसा मुरीद है, करप्शन करता है, ये कैसा मुरीद है, झूठ बोलता है, ये कैसा मुरीद है, धोखेबाज है। ना अपनी निस्बत का लिहाज ऐसा रखो, जनाब फला कादरी से सामान लेना, वो गौसुल वरा भी सच्चे थे, ये कादरी भी सच्चा है। ऐसे लोगों के अंदर हमारा एक पहचान बन जाए, जनाब फला अत्तारी से सामान लेना, इसलिए कि अत्तार भी सच्चे हैं, इनके गुलाम भी सच्चे हैं। अपनी निस्बत का ख्याल रखो यारो, निस्बत के ऊपर दाग ना आने दो। हम सच्चे पीरों के मुरीद हैं। हमारे पीर ऐसे थे कि जनाब 15 साल तक रात 2 रकत नमाज नवाफिल के अंदर अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मेरे गौसुल वरा ने पढ़ा। 40 साल तक इशा के वुजू से नमाज फजर अदा की। अपने आप से सवाल करें, मैं भी करता हूँ, क्या 40 दिन हमारे भी कोई ऐसे गुजरे हैं रात सोकर नमाज फजर बा जमात अदा की हो? क्या कोई ऐसा साल हमारा गुजरा है कि रमजान से लेकर रमजान तक, महीनों की बात नहीं साल की बात करता हूँ, रमजान से रमजान तक हमने पूरा अलहम्द से लेकर वन्नास तक एक मरतबा कुरान खत्म किया हो? किया है तो रब का शुक्र अदा करे, नहीं किया तो फिर अपने आप से सवाल करे कि हम अपनी निस्बत का कितना लिहाज रख रहे हैं यारो। तो खुदारा अपनी निस्बत का ख्याल रखें, ये अल्लाह का शुक्र अदा करे, रब्बे कायनात ने हमें इमामुल अंबिया का भी गुलाम बनाया, गौसुल वरा का भी गुलाम बनाया। और अल्लाह की कसम हमें नबी ऐसे मिले, नबी ऐसे मिले कि जिन जैसा कायनात में कोई आया ही नहीं। कितनी प्यारे अंदाज में मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल को बयान किया शायर ने।
कदमों में जबी को रहने दो। हुजूर के चेहरे की बात बाद में, हुजूर के ज़ात की बात बाद में। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। लोग कहते हैं मेरे महबूब जैसा कोई है ही नहीं। यारो मेरे नबी जैसा कोई नहीं है। फिर ये तो आम है ना तहय्युला। जनाब जिब्रील अमीन क्या कहते हैं, न जन्नत की गलियों में देखा। महबूब के कदमैन शरीफैन की बात है, आपके रुखे पाक की बात तो है ही नहीं ना, अब सिर्फ कदमैन शरीफैन की। फरमाते हैं ना जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। कैसा मजा आएगा। आका करीम जन्नत में होंगे, आका के गुलाम आका का दीदार कर रहे होंगे, आका के रुखे रुखसार की बातें कर रहे होंगे। ये तभी होगा जब दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारेंगे। तो आशिकाने रसूल, आशिकाने गौसुल वरा, आशिकाने ख्वाजा ख्वाजगान अपनी जिंदगियां अगर हुजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहते हो, ना घर कैसा माहौल है, ना यूनिवर्सिटी कैसा माहौल है, ना कॉलेज कैसा माहौल है कि जहाँ सुन्नत मुस्तफ़ा सिखाई जाए। इस पुरफितन दौर के अंदर अगर आप सुन्नत मुस्तफ़ा को सीखना चाहते हैं, इसका एक ही जरिया है, मदनी चैनल, दावत इस्लामी के